नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का। इस बार का टारगेट है कि आपका एग्ज़ाम देना है 25 मई को। तो सबसे बेसिक नीड है कि अपने जो रूटीन है, आपका जो टाइम टेबल है, आप उस प्रकार से उसको फ़ॉलो करें। एग्ज़ाम की प्रवृत्ति के रूप में अगर देखा जाए, अगर आप टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो आपका जो सिलेबस है, वो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी नहीं हो पाएगा और आप उसको एक प्रॉपर वे में पढ़ भी नहीं पाएँगे। तो मात्र 4 से 5 मिनट में हम समझ पाएँगे कि आपको डेली बेसिस पर किस प्रकार से अपने शेड्यूल को सेट करना है। और ये जो समस्याएँ हैं, हर किसी विद्यार्थी के जीवन में आती ही रहती हैं, क्योंकि टाइम अगर मैनेजमेंट करना नहीं आया, तो ये मान के चलो कि आप जितनी भी चीज़ें, एक सिलेबस है, आप उसको कैसे एक प्रकार से रेडी कर पाएँगे। तो चलते हैं आज की जर्नी को लेकर, आज जहाँ समझेंगे कि आप डेली बेसिस पर किस प्रकार से अपने प्लान को सेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर ये एक बेस्ट टाइम टेबल है रूटीन फॉलो करने के लिए। आपको ये रूटीन फॉलो करना है। मेन पर्पस ये उन स्टूडेंट के लिए है जो फुल टाइम तरीके से तैयारी कर रहे हो। डेफिनेटली कहा जा सकता है कि जो इस बार यूपीएससी का एग्जाम दे रहा होगा, वो इस समय फुल टाइम इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में लग चुका होगा, क्योंकि एग्जाम 25 मई को है और इस समय 2 से 3 महीने आपके पास क्या है, रिमेनिंग बचे हुए हैं। इस रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो फुल टाइम एस्पिरेंट के लिए ही टाइम टेबल सेट किया गया। आपके पास 24 घंटे हैं। इस 24 घंटों को यूटिलाइज कैसे करना है, इसका एक प्लान सेट कर लीजिएगा। आप सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो इस प्लान के सापेक्ष में, तो यहाँ पर चर्चा ये इसलिए की गई क्योंकि रूल मैंने आपके सामने यहाँ पर 12-8-4 का फॉलो करा है। 12 का मतलब 12 घंटे यहाँ पर स्टडी करनी है। ये जो टाइम शेड्यूल है आपका, यहाँ इसको बढ़ा सकते हैं स्टडी को, यानी कह सकते हैं स्लीप को थोड़ा सा घटा सकते हैं। ये क्या वजह है, क्योंकि 8 घंटे मैंने सोना इसलिए रखा गया कि मिनिमम एस्पिरेंट को जो 12 घंटे पढ़ाई कर रहा तो उसको बॉडी को भी रिलीफ मिलना चाहिए। आप यहाँ पर 7 घंटे सो सकते हैं, 6 घंटे सो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है 6 घंटे नीचे नहीं सोना चाहिए। उस सोने की कहानी कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। बट यह है कि आप स्टडी के टाइमिंग को 12 घंटे से ऊपर कर सकते हैं, 13 घंटे कर सकते हैं। यानी आप उस आवरण में रहकर अपनी तैयारी को मल्टीपल आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर ब्रेक टाइम और स्टडी टाइम की ही बात की गई, क्योंकि जो बच्चा इस बार यूपीएससी का एग्जाम दे रहा होगा, उसका इस समय का जो मेन टारगेट है, आप समझ रहे होंगे कि उस समय सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहा होगा, राइट। तो कुल मिला के हम लोग दो पैरामीटर पे काम करेंगे। एक, आपके पास स्लीपिंग साइकिल क्या होना चाहिए। सामान्यतः आप एग्जाम आपका दिन में होगा, रात में तो होगा नहीं। तो अब जो आपको पढ़ाई का शेड्यूल है वो डे में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, मेरा मानना है। तो जो साइकिल है आपका, यहाँ मैंने आपके पास ये साइकिल सोने का 12 से लेकर 7 के बीच में रखा है, जो कि रात का है। आप इसे 11 से 6 का भी कर सकते हैं, लेकिन 11 से नीचे करने का प्रयास ना करें। आप 12 से ऐसे 6 का भी कर सकते हैं। अगर आप लगता है कि आप 7 घंटे से कम सोते हैं, तो आप 6 बजे उठ सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक एजेंडा होता है कि मुझे किस तरह पढ़ने में आसानी होती है। दूसरा पॉइंट है जो स्टडी टाइम साइकिल है, ये मैंने सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक करा गया। और ये सबसे बेस्ट साइकिल है, क्योंकि इस समय अगर आप पढ़ते हैं तो आप जो जितनी भी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए अपने माइंड में स्टोर कर पाएंगे। चलिए, इस टाइम को समझते हैं। सबसे पहले मैंने अगर बात करूंगा डेली बेसिस पर, सुबह मान लेते हैं कि आप 7 बजे उठते हैं। कोई ए एस्पिरेंट है जो 7 बजे उठता है, आप 6 बजे से अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जब 7 बजे उठेंगे, तो कुछ ऐसी करिकुलम एक्टिविटीज़ आपको फॉलो करनी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर मैं कहूँगा तो सबसे पहले फ्रेश होना तो ये कंपलसरी रहता ही है। एक्सरसाइज करना कंपलसरी है, देखिएगा ये क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को दिन भर चलाना है, रन करना है। आप किसी भी वाहन को चलाएंगे तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए। तो बॉडी को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी, आप अपने अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो यानी मेरा मानना है कि यहाँ एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि इस समय एग्जाम अगर नज़दीक जैसे जैसे आ रहा है, तो वहाँ पर जिम का साल लेना स्टार्टिंग कर लेते हैं। मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि जिम जाने में, आने जाने में, बहुत सारी गतिविधियों में टाइम वेस्ट होगा। कोशिश करिएगा इस 1 घंटे में आपको सारे काम ही करने हैं। तो आप 10 से 15 मिनट का अपना टाइम सेट करें, मुझे किस तरह वार्म अप करना है, कैसे करना है। ये अपने रूम में ही आसपास के जितने भी एरिया हैं, पार्क वगैरह, उसमें आप अपना कर सकते हैं। लेकिन 15-20 मिनट से ऊपर का या 20-25 मिनट से ऊपर का मत रखिएगा। सोचो कि 1 घंटे हम यही काम करेंगे, तो बाकी चीज़ें कब करेंगे, सोचिएगा। तो मेरा मानना ये कंपलसरी है। और फ्रेश होने के बाद ये करेंगे। उसके बाद आप, सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करता है, सर हम आराम से 11-12 बजे नहा लेंगे। उससे क्या होता है, हमारा बॉडी खुल नहीं पाती है। यही मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली जब आप सुबह एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद नहाने का प्रयास करें। उससे क्या होता है, हमारा बॉडी फ्रेश हो जाती है। तो नहाने के बाद आप हल्का सा ब्रेकफास्ट भी करें। ये नहीं कि हैवी कर लिया, नहीं नहाना स्टार्टिंग हो गया, दोबारा अभी सो के उठो फिर दोबारा सोना स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये चारों काम आपको 1 घंटे के अंतर्गत ही करने हैं। क्योंकि आप अगर एक एक चीज़ में से 5-5 मिनट भी बचाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आप 20 मिनट बचा पाएंगे। तो आपके पास क्या है, हर टाइम को सेव करना है। अट अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला 7 से 8 तक ऐसे ही करेंगे। जब आप 8 बजे एंट्री करेंगे अपनी पढ़ाई स्टडी रूम में या स्टडी जहाँ भी आप करते हैं, तो आपके पास एनर्जी बताइए कि ज़्यादा होगी या कम होगी, कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ मेरा मानना है कि 8 से लेकर 10:30 बजे के बीच में स्लॉट नंबर 1 बनाएं। पढ़ने का मैंने स्लॉट को 4 से 5 भागों में बांटा गया है। पहले स्लॉट में सुबह सुबह एनर्जी होती है ज़बरदस्त वाली आपके पास।
मोटिवेशन आपके पास भरपूर उस तरह सुबह मॉर्निंग होता है। तो कोशिश करिए एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि सर यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट जो आपको डिफ़िकल्ट है उसको उठा लीजिएगा, या जो न्यू सब्जेक्ट जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या आप बाकी चीज़ों के मुताबिक रिवीजन कर रहे हो वो नहीं पढ़ा, उसको उठाओ, सब्जेक्ट नंबर 1 पढ़ना स्टार्टिंग करो, और साथ में उसके करंट अफेयर को भी सुबह आधा घंटा 40-45 मिनट के आसपास देख लीजिएगा। ये स्लॉट नंबर 1 में आपको करना है। 10:30 तक आपका दिनचर्या यहाँ तक हो जाएगी। जैसे ही आप एंट्री करोगे 10:30 से लेकर 11 के बीच में, मैंने यहाँ स्लॉट में जो गैप है यानी ब्रेक जो है कम टाइम का दिया, क्योंकि अभी आपके मॉर्निंग है, अभी एनर्जी क्या है लगातार आपके पास बनी हुई है। तो यहाँ आधे घंटे का मैंने गैप दिया गया, ब्रेक ले लीजिएगा। इस ब्रेक में आप रेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी किसी फैमिली मेंबर को या किसी ऐसे ही दोस्त को कॉल करना जो सिर्फ तैयारी कर रहा हो यूपीएससी का। अगर आप एक्स्ट्रा लोगों को लोग कॉल करेंगे तो वहाँ उनकी बातों में कहीं ना कहीं दिमाग घूम जाएगा, इसलिए ध्यान रखना कॉल भी उनको करना है जो या तो यूपीएससी तैयारी कर रहे हो या फैमिली मेंबर जो कि आपको समझते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, जिससे कि आप अगली दिनचर्या को बेहतर कर सकें। इस रूप में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप स्नैक ले सकते हैं, देखिएगा। और ये सब चीज़ें स्नैक्स में आप जैसे जो भी आप कह सकते हैं, चॉकलेट है या कोई कॉफ़ी है या कोई ऐसा कैरिकुलम जिससे आपको फिर एक प्रकार से कह सकते हैं एनर्जी आ जाए आपके पास। जैसे ही आप 11 बजेंगे तो 11 बजे से लेकर आप साढ़े 1:30 बजे के बीच में 2.5 घंटे का स्लॉट नंबर 2 हो गया आपका। नहीं, आप 5 घंटे पढ़ाई यहाँ तक अभी कर पाएंगे। स्लॉट नंबर 2 में आपको 2.5 घंटे का। आपको लगता है कि यार मुझे एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, ये डिपेंड स्टूडेंट के ऊपर करता है। आपको लगता है कि यार मुझे एक ही सब्जेक्ट एक दिन में लगातार पढ़ना है और 4-5-10 दिन में एंड करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई। हर किसी की पढ़ने की प्रवृत्ति अलग अलग हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं उसी सब्जेक्ट को रिपीट करूंगा तो आगे पढ़ना स्टार्टिंग करें सेम सब्जेक्ट को। आपको लगता है कि सर मुझे एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेरा मानना है कि एक दिन में किसी स्टूडेंट को 2 से 3 सब्जेक्ट के ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम 2 या 3 ये फाइनल है, बाकी एक तो आप पढ़ते ही हैं। तो मेरा मानना है तो सेम सब्जेक्ट या सेकेंडरी सब्जेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं, 2.5 घंटे के स्लॉट में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे आप एंट्री करेंगे तो 1:30 बजे से लेकर 2:30 के बीच में दिन का समय चल रहा है, ये स्टडी साइकिल है, देखिएगा। इसमें मैंने 1 घंटे का गैप इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, लंच करेंगे, और लंच करने के बाद थोड़ा सा देखो बॉडी है हमारे पास, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मानना है अगर आप 15-20 मिनट में लंच कर लेते हैं, इस रूप में अगर देखा जाए तो लगभग 30-40-50 मिनट के अराउंड जो भी टाइमिंग बचा रिमेनिंग टाइमिंग है, उसमें थोड़ी नैप ले लीजिएगा। नैप इन द सेंस कहा जाए थोड़ी सी नींद निकाल लीजिएगा। उससे आप देखेंगे दिन में अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तो आपके पास एनर्जी का एकदम से क्या स्टोर हो जाती है, जिससे कि आप अगला दिनचर्या को फॉलो कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर 1 घंटे के अंतर्गत 20-25 मिनट में जो भी आप खाने की व्यवस्था कर सकते हैं कर रहे हैं, वो करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ी नैप लेने का प्रयास करें। जैसे ही आप नैप लेके उठे तो हल्की-वल्की जो भी आपको ग्रीन टी जो भी आप यूज़ करते हैं, चॉइस के ऊपर डिपेंड है आपकी, उसको फ़ॉलो करने के बाद अगला स्लॉट नंबर आप 3 पे आ जाइएगा। जैसे आप 3 पे करेंगे तो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, ये स्लॉट नंबर 3 है, ये ढाई-ढाई घंटे का। तो 3 स्लॉट मैंने ढाई-ढाई घंटे के बनाए, ये ज़रूरी भी है, ढाई घंटे से नीचे का आप काम नहीं चलेगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ सेम सब्जेक्ट सेम, अगर ये वाला सब्जेक्ट आपने नया लिया है, तो उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। आपको लग रहा है सर मुझे थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ और जानना है, तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट मैं अलग दिनचर्या में बताऊँगा। ये मेरा टाइम टेबल आपको मैं बता रहा हूँ जो फ़ॉलो लगातार अधिकांश लोग करते हैं, और ये करना भी चाहिए। तो यहाँ पर ले सकते हैं। आपके इस समय 5 बज चुके हैं। जैसे ही आप 5 बजेंगे तो आप 5 से लेकर 6 के बीच में ब्रेक ले लीजिएगा 1 घंटे का। अब देखो यहाँ पर ब्रेक क्या 1 घंटे का, आधे घंटे का ब्रेक मैंने स्टार्टिंग में रखा था, ओनली वो वाला पहला वाला। इस रूप में क्या होगा, 5 से 6 के बीच में आप आउटसाइड घूम सकते हैं, आराम से वॉकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी आप जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कशन है दोस्तों के साथ में कर सकते हैं, या जितने भी अर्जी-फर्जी जितनी भी न्यूज़ वगैरह चल रही हैं आजकल, या दोस्तों से गप्पे मार सकते हैं, किसी से भी मतलब आप बात कर सकते हैं, एज़ यू विश जहाँ तक आपका चॉइस लगती है। इस रूप में देखा जाए तो ये टाइमिंग मैंने 1 घंटे रखा गया आपकी मटर गश्ती करने के लिए। यहाँ खुल के हँसिएगा, खड़प्पे मारिएगा, जो मन करना है वो करने का प्रयास करिएगा। प्रधानमंत्री बनने की बात करिएगा या राष्ट्रपति बनने की बात करिएगा, दोस्तों से मजाकरी करिएगा, जो करना है आप यहाँ आउटसाइड में करिए। यहाँ अच्छा सा खा लीजिएगा, बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ देख लीजिएगा, जिससे कि हमारा बॉडी एकदम से एक्टिव हो जाए। जब ये बॉडी आप 6 बजे तक होंगे, 6 बजे के बाद अगला स्लॉट आप यहाँ पर 8:30 तक का लगा लीजिएगा, जो स्लॉट नंबर 4 कहलाएगा। ये भी 2.5 घंटे का रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2-3 जो आप पहले पढ़ लेते उसको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ नया सब्जेक्ट, यानी एक दिन में 3 करेंगे तो ढाई ढाई घंटे में स्लॉट कन्वर्ट कर लो, 2 करेंगे तो आप आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। 8:30 बजे, 8:30 से लेकर फिर 1 घंटे का आप यहाँ पर ब्रेक ले लीजिएगा। इस ब्रेक में क्या करेंगे, आप यहाँ पर डिनर कर लीजिएगा। फिर वही सब कहानी जो आप गतिविधि में मैं कह सकता हूँ कर सकते हैं, इधर-उधर की बातें, सोशल मीडिया जितना भी चल रहा है, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड किसमें। लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते नाते मुझे लगता है कि जब विद्यार्थी अपना मोबाइल को यूज़ करना स्टार्टिंग कर लेता है, तो वहाँ पर भी उसी चीज़ को खोजता है जिस चीज़ के सपने उसको पूरा करा सकते हैं। लाइक
अगर टेलीग्राम खोलोगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें देखोगे, सोशल मीडिया फेसबुक देखोगे तो वो भी आपके जितने भी इंटरलिंक चीज़ें होंगी वो वही होंगी जो आप यूपीएससी के दायरे में चाहते हैं। तो अधिकांश विद्यार्थी देखा जाए तो इस टाइमिंग को भी कहीं न कहीं सही जगह यूटिलाइज़ करने का प्रयोग करते हैं, लेकिन नाम होता है सोशल मीडिया कर रहे होते हैं, है ना? तो मेरा मानना है कि ये जो 1 घंटे का टाइमिंग है, टीवी कॉल या सोशल मीडिया जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम में कर सकते हैं आप ये सब चीज़ें, दुनिया में क्या चल रहा है, इस समय कौन मर गया, कौन जी गया, क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, कौन भग गया, कौन भागने वाला है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आप 9:30 से लेकर ढाई के बीच 12 के बीच में फिर ये स्लॉट नंबर 5 आ जाएगा। और ये 5 स्लॉट क्या है? ये स्लॉट पढ़ाई करने का स्लॉट नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आपका रिवीजन का स्लॉट होना चाहिए। रिवीजन इन द सेंस कहा जाए जो आपने दिन भर पढ़ा है, उसको कंसाइज़ वे में आपने नोट डाउन किया होगा, उसको एक बार फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा उसकी, या उसके क्वेश्चन लगा लीजिएगा, उसके आंसर राइटिंग कर लीजिएगा। इन द सेंस अगर मैं कहूँगा तो नेक्स्ट डे आप आधा घंटा ज़रूर दीजिएगा कि नेक्स्ट डे मुझे कौन-कौन चीज़ें पढ़नी है जो आपको स्लॉट नंबर 4 में कन्वर्ट करनी है। तो ये रहा एक आपका एक डाटा जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि अगर आप यहाँ पर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या पीसीएस के एस्पिरेंट भी हैं, किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं और फुल टाइम एस्पिरेंट है, क्योंकि जब एग्जाम नज़दीक होता है 4 से 5 महीने के लिए, उस समय सारे ही बच्चे जितने होते हैं सारे फुल टाइम एस्पिरेंट ही बन जाते हैं, क्योंकि उस समय फिर लगता है जो भी चीज़ें गतिविधि होती हैं वो चेंजिंग नहीं होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप यही क्या कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट कर मुझे बताइएगा। साथ में अन्य किस विषय पर अपना मेरा व्यू चाहते हैं, मेरे अनुभव का कहीं ना कहीं जो पाठशाला लेना चाहते हैं उस पर कमेंट करिएगा। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इस बार तो यहाँ टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, उसमें हम डेली टास्क आपको देना स्टार्टिंग करें जो कि 20 तारीख से, ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पीसीएस यूपीएससी के लिए जो जीएस का पार्ट है या सीसेट का पार्ट है या मॉड्यूल दोनों का पार्ट है या टेस्ट सीरीज है वो आपके साथ चल रही है। आप उसमें भी शामिल होकर अपनी चीज़ों को और ऑब्जर्व अच्छे तरीके से करते हुए सपने को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पर जाकर अपने फॉलो करेंगे। चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, खुश रहें, मस्त रहें, अपने सपने को पूरा करने के लिए डेली प्लान को सेट करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।